मूवी स्टार्ट होती है और हम एक छोटी लड़की जेनी को देखते हैं जो अपने फादर के बनाए हुए पपेट्स के साथ खेल रही थी। लेकिन तभी उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई देती है। उसे पकड़ने के लिए वो विंडो के पास आती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है जेनी के फादर जेफ पर और उसकी बेबी सिटर समंथा पर। यहाँ हमें पता चलता है कि जेनी के फादर जेफ असल में एक कॉमिक आर्टिस्ट है और उनकी बनाई हुई कॉमिक्स और कैरेक्टर्स को देखकर समंथा काफी इम्प्रेस है। इसके बाद हम दोबारा से जेनी को देखते हैं जो विंडो से बाहर देख रही थी। जिससे पहले तो वो चिड़िया कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर अचानक से वो चिड़िया उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से जेनी डर जाती है और नीचे गिर जाती है। अब उसके गिरने की आवाज सुनकर जेफ और समंथा के साथ साथ जेनी की मदर भी उसके पास आ जाती है। वो लोग देखते हैं कि जेनी की फोरहेड से खून निकल रहा है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स यानी जेफ और उनकी वाइफ काफी परेशान हो जाते हैं। तब जेनी की मदर समंथा को डांटते हुए उसे कहती है कि इसमें तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ, क्योंकि तुम इसकी बेबी सिटर हो, इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस बात पर जेफ अपनी वाइफ को समझाते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ जेफ पर भी गुस्सा होते हुए उसे कहती है कि खुद तो तुम सारा दिन काम करते रहते हो, लेकिन उससे हमें तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके कौन से तुम्हें पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेफ असल में जॉबलेस है, यानी अभी उसके पास कोई भी काम नहीं है। अगले सीन में जेनी की मदर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन जब जेफ भी उनके साथ जाने के लिए कहता है तो उसकी वाइफ उसे मना कर देती है। अब क्योंकि उन दोनों की बनती नहीं थी इसीलिए उनकी डिवोर्स हो जाती है। इसीलिए अब वो दोनों ही जेनी की कस्टडी के लिए काफी परेशान है। इसी बीच जेनी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी ग्रैंडडॉटर की ऐसे ही बार बार चोटें लगती रहे लापरवाही की वजह से। अब वो जेफ को कहते हैं कि अब क्योंकि तुम्हारे पास तो जॉब नहीं है इसीलिए तुम अपना ख्याल तो रख नहीं सकते, अपनी बेटी का कैसे रखोगे। तब ये सुनकर जेफ दुखी होते हुए अपनी वाइफ से पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। ये सुनकर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी यानी जेनी से प्यार करते हो, लेकिन अभी तुम उसका ख्याल रखने के काबिल नहीं हो, तुम उसका ख्याल रख ही नहीं सकते। इसके बाद जेफ की वाइफ उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि ये कुछ पैसे तुम रख लो, इससे तुम अपनी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट ले लेना और जेनी को मेरे पास ही छोड़ दो। लेकिन जेफ उसकी इस ऑफर को लेने के लिए इनकार कर देता है। इसके बाद जेफ जब अपने घर जाता है तो अपनी बेटी की पुरानी वीडियोस देखकर उसे काफी मिस करने लगता है। नेक्स्ट डे वो अपनी बेटी जेनी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ अपनी वाइफ के आने का वेट करने लगता है। इसी दौरान जेफ के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि देखो जेफ, तुम बेवकूफी कर रहे हो, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देना चाहिए जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए, हम सभी खुश रहे। लेकिन जेफ उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी जेफ के पास उसके कॉलेज का फ्रेंड आता है जिसने एक साल पहले ही अपनी कॉमिक बुक्स की कंपनी खोली होती है। तब ये सुनकर जेफ को काफी खुशी होती है, लेकिन जब वो जेफ से पूछता है उसकी लाइफ के बारे में तो जेफ उसे सब कुछ बता देता है कि उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तो और वो जॉबलेस है, अभी बेरोजगार है। तब ये सारी बातें सुनकर जेफ का फ्रेंड काफी हैरान होता है क्योंकि जेफ उन सब में सबसे बेस्ट आर्टिस्ट हुआ करता था। और तभी जेफ के पास फिर से उसकी वाइफ की कॉल आती है जिससे जेफ को पता चलता है कि वो तो गलत रेस्टोरेंट में आ गया है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे जहाँ पर बुलाया था वो कोई दूसरा रेस्टोरेंट था। तभी जेफ अपनी वाइफ को अपने उस कॉलेज फ्रेंड के बारे में भी बताता है कि आज मैं उससे मिला हूँ और मैं उसके साथ मिलकर काम करने वाला हूँ। लेकिन जब ये बात जेफ का फ्रेंड सुनता है तो वो उसे सिर्फ और सिर्फ कॉमिक बुक्स की इंकिंग यानी पेंटिंग का काम देने के लिए कहता है। तब ये सुनकर जेफ काफी हैरान भी होता है और डिसअपॉइंटेड भी क्योंकि वो तो एक अच्छा कॉमिक आर्टिस्ट था। ये सारी बातें जेफ की वाइफ भी सुन पा रही होती है, इसीलिए वो जेफ से कहती है कि मैंने सारी बातें सुन ली है, जॉब को हासिल करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि जेफ की वाइफ का पूरा ध्यान तो कॉल करने पर होता है जिसकी वजह से उसका काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। उसके मरने पर जेफ और जेनी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर जब जेफ फ्यूनरल में अपनी वाइफ के बारे में लोगों को बता रहा होता है तो तभी वहाँ पर रखी हुई एक कैंडल गिर जाती है और दूसरी कैंडल की आग की वजह से जेफ की बनाई हुई एक पेंटिंग में आग लग जाती है, जिसकी वजह से पिक्चर में बना हुआ जेफ का चेहरा बुरी तरह से खराब हो जाता है। इसी दौरान समंथा फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग को बुझा देती है। फिर जेनी के ग्रैंडफादर जेफ से मिलते हैं और उससे बताते हैं कि जिस गाड़ी ने मेरी बेटी और तुम्हारी वाइफ को हिट किया है उसका अभी तक पता नहीं चला, लेकिन सबको लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये एक मर्डर है
जॉब करने के लिए अपने फ्रेंड की कंपनी में चला जाता है। इसी दौरान वो बेचारा वहाँ पर इंकिंग का काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तब ये बात उसके फ्रेंड को काफी हैरान कर देती है, लेकिन फिर भी वो बगैर कुछ कहे उसे जॉब पर रख लेता है। इसके बाद जेफ घर वापस आता है और समंथा को अपनी इंकिंग की जॉब के बारे में बताता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे तो ये जॉब अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये जॉब आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि आप ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं। वजह ये है कि आप एक काफी अच्छे आर्टिस्ट हैं। तब ये सुनकर जेफ कहता है, लेकिन पेंटिंग का काम तो मैं घर में भी कर सकता हूँ, जिसका फायदा ये होगा कि साथ साथ मैं अपनी बेटी का भी ख्याल रख सकूंगा, वो मुझसे दूर नहीं होगी। इसी दौरान समंथा जेफ को काफी इंसिस्ट करती है कि आप जेनी को उसके ग्रैंडफादर के घर ही छोड़ आए, लेकिन जेफ इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे साथ रहेगी। अब जब रात को जेफ काम कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है और उससे ऐसा लगता है कि कुछ तो अजीब है, कुछ तो गड़बड़ है और उसे खुद पर कंट्रोल भी नहीं रहा। इसीलिए वो जाने अनजाने में अपनी डायरी पर एक खतरनाक घोस्ट की पेंटिंग बना देता है और तभी उसके पास जेनी आकर कहती है कि पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कमरे में कोई है। लेकिन जब चेक करने के लिए जेफ वहाँ पर जाता है तो उसे तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो जेनी को अपने बिस्तर पर लेटने के लिए कहता है और तभी जेनी जेफ से पूछती है कि पापा क्या आप मुझे ग्रैंडफादर के पास भेज देंगे, जिस पर जेफ साफ इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी दौरान जेफ जेनी की बातें सुनकर काफी हैरान हो रहा था, क्योंकि जेनी खुद को बेबी कह रही थी और उसका बात करने का अंदाज भी काफी अलग ही था और वो अलग ही तरह से बिहेव कर रही थी। जब अगले दिन जेफ ऑफिस पहुँचता है तो वो गलती से अपने कोलीग को उस घोस्ट की पेंटिंग भी दे देता है, जिसे कल रात उसने बनाया था। तब ये देखकर उसका कोलीग और उसका बॉस जो कि उसका फ्रेंड था, दोनों ही काफी खुश होते हैं और उसके घोस्ट के कैरेक्टर को देखते हुए उसका फ्रेंड फिर से उसे कॉमिक आर्टिस्ट बना देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जेनी को उसके रूम में देखते हैं और उससे भी अपने रूम में वही पपेट दिखता है जो कि जेफ को अपने रूम में दिखा था। और जैसे जैसे पपेट उसकी तरफ बढ़ती है तो जेनी डर जाती है और अपने फादर जेफ को आवाज लगाती है। तब जेफ उसके पास पहुंचता है और उसे वहां से लेकर अपने रूम में आ जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जेफ और जेनी रात हुए इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, जिस पर जेनी उसे बताती है कि मुझे रात अपने कमरे में एक मॉन्स्टर दिखाई दिया था जो कि बहुत ही डरावना था। तब इस बात पर जेफ उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पपेट फ्रेंड भी तो डरावने दिखते हैं, लेकिन तुम उनसे नहीं डरती क्योंकि वो तुम्हारे दोस्त जो है। तभी सुनकर जेनी को लगता है कि शायद वो अपने रूम में दिखने वाले मॉन्स्टर को भी अपना फ्रेंड बना सकती है। फिर जेफ देखता है कि जेनी ने भी उसी घोस्ट की पिक्चर बनाई हुई है जो कि उन्हें दिखता है। तब ये देखकर वो काफी हैरान भी होता है और डर भी जाता है। इसी दौरान जेनी फिर से खुद को बेबी बुलाती है, इसीलिए जेफ अब ऑफिस पहुंचकर इस बारे में सर्च कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेफ का कोलीग पहुंच जाता है और जेफ उसे इस सब के बारे में बताता है और उससे पूछता है क्या तुम भूतों पर यकीन रखते हो, जिस पर उसका कोलीग कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि घोस्ट सच में एग्जिस्ट करते हैं। उसी टाइम उनके ऑफिस की एक लड़की आकर जेफ को बताती है कि एक अमीर बूढ़ा आदमी आपके बारे में पूछने के लिए यहाँ पर आया था। तब उसके बारे में सुनकर जेफ फौरन समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जेनी के ग्रैंडफादर है। इसीलिए वो फौरन उनसे मिलने के लिए उसके पास पहुँचता है। तो अब यहाँ पर पता चलता है कि असल में जेनी के ग्रैंडफादर को ये शक है कि उनकी बेटी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ है, यानी कि उसने ही अपनी वाइफ को मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जेफ जब अपने घर वापस आता है तो समंथा उसे ड्रिंक देती है और उससे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है। तब इस बात से जेफ काफी हैरान होता है और ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे समंथा को काफी बुरा भी लगता है और एम्बैरेसमेंट भी होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेफ रात को जब काम कर रहा होता है तो उसने असल में जेनी के रूम में कैमरा लगा दिया था, जिसमें वो देखता है कि जेनी के रूम में वही ड्राउनी पपेट है जिसे वो मॉन्स्टर कह रही थी, यानी कि जो उन दोनों को ही दिखाई दे रही थी। उसे देखकर जेफ काफी डर जाता है और फौरन जेनी के रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसी दौरान हम जेफ के पीछे नोटिस करते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे पपेट्स मूव कर रहे हैं। फिर जब वो विंडो से बाहर देख रहा होता है तो हमें कमरे में कोई दिखता है जिसने कि अपने ऊपर चादर ली हुई थी, और जब जेफ चादर हटाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये तो जेनी है। फिर जेनी जेफ से पूछती है कि पापा बताएं मामा कहाँ है, जिस पर जेफ कहता है कि यहीं पर है, वो तो हमेशा ही हमारे साथ है। फिर जब जेफ ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो उसे बस में फिर से वही पपेट दिखती है जो कि उस पर अटैक करने की कोशिश भी करती है, जिससे जेफ तो बहुत डर जाता है। फिर हम समंथा को देखते हैं जो कि जेनी को ढूंढते हुए एक रूम के पास पहुंचती है, जहां पर उसे जेनी की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद ब खुद दरवाजा बंद हो जाता है। इस बात से वो काफी घबरा जाती है, लेकिन दरवाजा फिर से खुल जाता है और जेनी रूम से बाहर आ जाती है। ठीक उसी टाइम समंथा को भी वहाँ पर वही पपेट दिखती है, जिसकी वजह से अब वो भी बहुत डर जाती है। और जब जेफ वापिस आता है तो वो उसे भी सब कुछ बताती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि शायद मुझे लगता है कि ये मेरा वहम होगा, तो इसीलिए वो उन बातों को इग्नोर कर देती है। लेकिन जेफ तो इस बात से काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए वो उस रूम का दरवाजा अच्छे से लॉक कर देता है ताकि उसकी बेटी जेनी उसे दोबारा
कर सके। फिर जब जेफ जेनी के पास पहुंचता है तो वो उससे पूछती है कि क्या आप मुझे मॉम को देने वाले थे और उसके बदले में उनसे पैसे लेने वाले थे। तब ये बात सुनकर जेफ काफी घबरा जाता है क्योंकि उसकी और उसकी वाइफ के अलावा किसी को भी ये बात नहीं पता थी। नेक्स्ट डे समंथा जब आती है तो वो जेनी को ब्रेकफास्ट देती है, जिसको खाते ही जेनी की तबीयत खराब होने लगती है, उसकी सांसें बंद होने लगती है और वो बुरी तरह से तड़पने लगती है। तब ये देखकर जेफ काफी डर जाता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो ठीक हो जाती है। लेकिन उसी टाइम झूमर का एक स्क्रू ढीला हो जाता है, जिससे वो खुलकर समंथा के सर पर लग जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो पपेट ही होती है। अब क्योंकि समंथा ने काफी पहले ही पुलिस को कॉल कर दी थी, इसीलिए पुलिस वहाँ पर आती है। तब जेनी को देखकर पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद उस पर जुल्म किया जा रहा है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है, इसीलिए वो जेनी से बात करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पपेट जेनी और जेफ को नजर आ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि असल में जेनी की मदर ही है। फिर वो पपेट यानी जेनी की मदर समंथा के रूम में जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, जिससे समंथा की आंख खुल जाती है और वो काफी डर जाती है। फिर वो डरते हुए जेफ के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जो काफी डरावना है, साथ साथ वो काफी खतरनाक भी है और मुझे लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि आपकी वाइफ है, जेनी की मदर है, जो कि हम सबको परेशान करने की, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तब ये सुनकर जेफ उसे कहता है कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए तुम घर चली जाओ ताकि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। फिर जेफ अपनी बेटी को भी उसके ग्रैंडफादर के साथ भेज देता है। फिर रात को जेफ मैजिक करके अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करता है। तब उसकी वाइफ उसे दिखाती है कि कैसे उस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर फौरन ही उसकी वाइफ पपेट के रूप में उसके सामने आ जाती है। यहाँ पर जेफ उसे समझाता है कि देखो ऐसा मत करो, जेनी हमारी बेटी है। अगले दिन हम जेफ को देखते हैं जो कि अपनी बेटी की कस्टडी में गया होता है। इसी दौरान बातों बातों में वो जेनी के ग्रैंडफादर को कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस वजह से प्लीज आप मेरी बेटी को मुझसे दूर तो मत कीजिए, क्योंकि वो तो पहले ही अपनी मॉम को खो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि अब वो अपने डैड को भी खो दे। फिर जेनी के ग्रैंडफादर जेफ से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि पुलिस को वो गाड़ी मिल गई है जिससे तुम्हारी वाइफ का यानी मेरी बेटी का उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए बहुत जल्द अब ड्राइवर का भी पता चल जाएगा। तब इस बात से जेफ काफी खुश होता है। फिर वो जेफ से ये भी कहते हैं कि मैं 1 घंटे में जेनी को लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, जिससे हमें पता चलता है कि उस पर जेफ की बात असर कर गई है और वो उसकी बात मान गया है, यानी उसने जेनी की कस्टडी जेफ को ही दे दी है। इसके बाद जब जेफ ऑफिस पहुँचता है तो हमें पता चलता है कि वो अब दूसरे स्टेट में मूव करने वाला है और इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश है, यानी वो अब अपने फ्रेंड की कंपनी की दूसरी ब्रांच में काम करेगा। उसी टाइम वहाँ पर उसकी कॉमिक बुक के बनाए हुए गोस्ट करेक्टर का पोस्टर लाया जाता है। तब उसे देखकर उसका फ्रेंड जेफ को बताता है कि मैंने कॉमिक की एंडिंग थोड़ी चेंज कर दी है, जिसमें ये गोस्ट मरने की बजाय और भी खतरनाक और पावरफुल होकर वापस लौटेगी। तब इस बात की वजह से जेफ काफी डर जाता है और अपनी बेटी जेनी को बचाने के लिए घर के लिए निकल जाता है। फिर वो जेनी के ग्रैंडफादर को कॉल करता है और उनसे कहता है कि आप जल्दी से जेनी को घर से बाहर निकालें, क्योंकि वो घर उसके लिए सेफ नहीं है। इसी दौरान जेनी के ग्रैंडफादर जेफ को किसी मेल के बारे में बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। इसके बाद जेफ जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि जेनी के ग्रैंडफादर तो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसीलिए वो समंथा को आवाज लगाने लगता है। लेकिन जेनी के ग्रैंडफादर जिन्हें हल्की हल्की होश थी वो जेफ को ऐसा करने से मना करते हैं और उन्हें मोबाइल में आई हुई वो मेल दिखाते हैं और वो मेल थी असल में किलर की पिक्चर। तब किलर को देखकर जेफ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इतनी ही देर में समंथा भी वहाँ पर आ जाती है और जेफ उसे वो किलर की पिक्चर दिखाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि समंथा है, जिसने जेफ की वाइफ का मर्डर किया था। लेकिन समंथा को इस बात का जरा भी अफसोस, जरा भी पछतावा नहीं होता। वो चिल्लाकर कहती है कि जेफ मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी, क्योंकि तुम्हारी वाइफ तुमसे सब कुछ छीन लेने वाली थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि समंथा ने तो जेनी को भी खाने में जहर मिलाकर दिया था, यानी जब उसकी तबीयत
उसे वही मिला जो कि वो डिजर्व करती थी, यानी कि मोरल उसकी मौत का। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।